क्लेश कर्म विपाक और आशय परामृष्य पुरुष विशेष ईश्वर, ये चारों चीजों से अलग हो जाए तो वो ईश्वर बन जाता है आदमी। क्लेश कर्म विपाक परिणाम फल और आशय इच्छा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जगह बुझाया। इच्छा जो लगी है ना मुझे ये मिल जाए ये हो जाए ये हो जाए, ये जहर है, ये आदमी को बर्बाद कर देता है। अनपेक्ष रहना चाहिए, सापेक्ष बहुत गलत है। परमात्मा की दृष्टि से वो ठीक नहीं होता, अनपेक्ष रहना चाहिए। तो इसलिए अविद्या अश्मता और राग द्वेष और अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं मरण भय कि भाई हम ठीक है, कितना आनंद आ रहा है, अब कुछ दिन के बाद मर जाएंगी, तो याद आता रहता है ना अंदर अंदर। कितनी बुरी बात है, ये प्रसुप्त डाकू आए, चोर आए, ये हमको लूट रहा है। राग, हम आपसे प्रेम करते तो आपसे दुश्मनी होगी। प्रेम और राग दोनों द्वेष और राग ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को पैदा यही करते हैं। ऐसे जैसे हंसाई है, एग्जाम्पल समझो, हंसाई आती है तो कैसा लगता है चेहरा? अच्छा लगता है। और यही चेहरा रोने लगे तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो किसी को पसंद नहीं, तो मान लिया ये विदा हो जाए, रुलाई किसी से न बने, दुनिया से विदा हो जाए, तो हंसाई हंसाई में बगैर रुलाई के हंसाई आएगी, बड़ी समस्या फंस गई। बुरा भी अपनाना पड़ेगा, भला भी अपनाना, भगवान भी अपनाना पड़ेगा, माया भी अपनाना पड़ेगा। माया बुरी नहीं है, बुरे हम हैं जो उसकी एडजस्टिंग नहीं कर पाते, उसे हम समझ नहीं पाते। तो हमारी बुराई कैसे जाए? तब जाएगी जब ये लड़का उधर से आवे और कहेगा बाबा तुम बहुत बुरे हो, बेईमान हो। तो आप लोगों से कोई बुरा कह दे तो लपट पड़े, झगड़ा हो जाएगा ना। वो उसको बुरा कहेगा, वो के वो लपड़ मारेगा, वो को वो मारेगा, वो के लाठी मारेगा, वो पड़ेगा, वो को मार डाले, वो मगन। ये अनुवांशिक हो जाएगा, दोनों के लड़कों में चला जाएगा, फिर नातियों में चला जाएगा, कभी लड़ेगा ही लड़े। इतनी बुरी है। और बाबाओं में सुनो, बाबाओं में है तो बाबा हमको कोई गाली दिया तो हम उसको बुरा नहीं कह सकते। हमारा धर्म है कि वो ठीक हो भाई। मेरे अंदर बुराई थी, मुझे दिखाई नहीं पड़ती थी, छुपे छुपे वो घुसी थी, तो तुम बहादुरी किए कि तुमने मेरे को बता दिया कि तुम बुरे हो, तो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा, तुम तो मेरे मित्र हो, मैं बुराई से लड़ाई करूंगा। ये महात्माओं का सिद्धांत है। कितना अंतर है, दिन रात का फर्क है। और रुलाई हंसाई को पैदा करती है और हंसाई रुलाई को पैदा करती है। ये अनुन्यान्य असर दोष है, ये जा नहीं सकता। ये प्राकृतिक कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वाभाविक संविधान है, कृत्रिम संविधान नहीं है जैसे भारतीय संविधान। ये तुम्हारा बनाया हुआ है, तो उसमें रदल बदल हो रहा है। मानते हैं कोई संविधान को? जो लिखा हुआ है वो उसके अनुसार चलते हैं? कोई नहीं चलता, सब चोरी और बेईमानी।
कैसे चुनाव होना चाहिए, या पैसा दे दे के चुनाव हो रहा है, ये लिखा है हमें। लेकिन प्राकृतिक जो नियम है कि पैदा होगा तो मरेगा, और मरेगा तो पैदा होगा, हंसेगा तो रोएगा, और रोएगा तो हंसेगा। ये तो नियम है प्रकृति का, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ये कैसे हटेगा? अगर हम लोग इस प्राकृतिक संविधान में एडजस्ट हो जाए, उसको हम समझ ले और उस पे चले, तो काम बन जाएगा ना। हाँ, तो हमसे बनता नहीं, हमसे तो माता ने, हम जब पैदा हुए तो उसने बच्चे को खिलाती रहती थी, बच्चा जानता नहीं था कुछ, तो देखना आया, फिर ऐसे करना आया, फिर ऐसे करना आया, फिर माता की तरफ देखता था, फिर परिचित हो गया कि ये मेरी माता है, और दूसरा दुश्मन होकर गोदी में नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे उंगली पकड़े, फिर माता के पास जो दुर्गुण और सदगुण थे सब दे दिए ना बच्चे को, पिता ने दे दिए, माता ने दे। अब वो कैसे निकले? वो कृत्रिम है और वो प्राकृतिक है। इसी के लिए साधन किया जाता है, इसी के लिए संयम किया जाता है, इसी के लिए मेहनत की जाती है, इसी के लिए ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। अब लड़ना है तो 3 राइफल को चलाना है, 4 साइड की नोक, बैक साइड का यू, और टारगेट तीनों को मिलाना पड़ेगा, तब फिर फायरिंग होगी, और फिर वो ट्रिगर आगे जाएगा, तब फिर लोड होगी, मैगजीन में राउंड है, फिर वो फिर जाएगा, वो निकलता जाएगा। तो ये मगर ट्रेनिंग क्या आ जाएगा, तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो ये प्राकृत में एडजस्ट होने के लिए अपने से आ जाएगा, तो सत्संग करना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हम कहते हैं, हम अन्याय तो नहीं बताते कि अन्याय है, अलग अलग है। एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। हाँ, वो नहीं होगा। ध्यान जो है के पहले बहुत सी समस्याएं, वो फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। हमारे आपके हृदय में 2 पार्टी है, एक दुर्गुण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, एक सद्गुण, ज्ञान वैराग्य शांति संतोष क्षमा दया सद्गुण। सद्गुणों का नेता राम है, दुर्गुणों का नेता रावण है। तो रावण के अंदर रह के हमने कर्जा खा लिया है, माया रूपी व्यवहार से ओके अंदर रहे कर्जा खवा दिया है। अब स्वभाव बन गया माया में, मोह माया में मन बहुत दौड़ता है विषयों। और फिर मन में अब आया, जब इतने बड़े हुए कि भजन करना चाहिए, जैसे आपके आ रहा है, बैठना चाहिए, नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो जब करते हैं तो बैठे कब्जा उनका है, काम करो तो लोग, और ज्ञान वैराग्य की तरफ आप ध्यान करते हैं, तो वो अंदर से जब आता है तो डंडी गाड़ देते तो जाने नहीं देते, सुन देते तो सुनने नहीं देते। तो कब्जा माया का है। तो जब आप ध्यान करेंगे, गुरु बाबा का कब्जा नहीं है, भगवान का कब्जा नहीं है, तो माया सुनने नहीं देती, मन को रोकने नहीं देती, कर्जा चिल्लाने लगता है। समझे? आया समझ में? वो हटे तब ध्यान लगे। तो स्पीड है पिपील का चाल। हमारी ध्यान लगाने की स्पीड कैसी है, अनुराग कितना तेज है। तो
पिपील का चाल, चेटी की चाल। तो अब 1 किलोमीटर चल रहा है तो चेटी कितने देर में पहुंचेगी? यह नहीं पार होगा, नहीं लगेगा ध्यान। विहंग चाल, बुलबुलिया चाल, चिड़िया की चाल, उड़ी और पहुंच गई। मन की चाल, बुलबुलिया चाल, अब सोचे और लखनऊ पहुंच गए और घर में पहुंच गए और वहाँ बैठे कमरे में पहुंच गए ना। हाँ, इतनी तीव्र अगर ध्यान किया जाए, इतना अनुराग तेज हो, तब उनको धिका देगा, मार मार के हटा देगा और फिर लग जाएगा। तो हमारा 100% में 2-1% प्रेम है भगवान में, तो इसलिए वो नहीं लगता। एक आदमी क्या करेगा 100 आदमी के लिए? उनका 99% कब्जा है दुर्गुणों का, और सद्गुण का हमारे पास 1% है। तो एक आदमी 99 आदमी से लड़ाई करेगा, इसलिए मन नहीं लगता, ध्यान नहीं आता है। गुरु बाबा को देखते तो गुरु बाबा का रूप पकड़ लिया, हाथ को देखते तो पैर छूट जाता है, मुंह को देखते तो छाती छूट जाती है, और रखते तो वह इधर उधर हो जाता है। तो उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब उनसे जब छूटे तब तुम्हारा ध्यान हो। आया समझ में? हाँ, एक तरीका है कि लगो रहो, छोड़ो ना। वो छुड़ा में हम लगे रहे, वो छुड़ा में हम लगे रहे, वो छुड़ा में हम लगे रहे, मर जाएंगे ले काटेंगे रहे। ये है जिद। हंगर स्ट्राइक कर डालो, गर्दन दे दो, भूख हड़ताल कर दो, यही तरीका है, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। तब तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, गुरु बाबा का बैठ जाएगा। जैसे प्रहलाद ने किया था, उसने हंगर स्ट्राइक किया, मरण स्ट्राइक किया, और बाप ने कहा कि साले को हम मार डालेंगे, तो मैं ईश्वर हूँ, मुझे मान। कहा तुम ईश्वर नहीं हो, मैं नहीं मानूंगा। इतना सा लड़का जिद दिखा गया, इतने बड़े साम्राज्य से युद्ध कर दिया, तो को जीता? प्रहलाद जीता ना। हाँ, पहाड़ से गिरवाया, जहर दिया गया, सरफ से कटवाया गया, लेकिन प्रहलाद माना और कहा, बोले अंतिम जब आया तो कह प्रहलाद ने कहा आज के निर्णय होगा। हरना कश्यप लेके गदा टूट पड़ा कि बता तेरा कहा है विष्णु, कहा है बता। कह बताओ का पिताश्री, विष्णु भगवान तो हर कण कण में है, मेरे में है, आप में भी है, ये में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, सब जगह है। कहीं खंबा में है? बोले हाँ ये खंबा में भी है। तो कहना खंबा रहेगा ना विष्णु रहेगा। तो मारा गदा तो खंबा टूट गया, तो फिर निकल पड़ा होगा, तो आओ आओ करके नरसिंह बन गया, आधा नर और आधा सिंह, और वो के तोड़ के खा के मार डाला। अब इतनी प्रत्यक्ष उदाहरण को भी नहीं माना जाएगा तो किसको माना जाएगा? हाँ, ध्रुव को लो। ध्रुव उत्तानपाद राजा था और के 2 रानी थी। छोटी रानी से प्रेम करता था, छोटी रानी ईर्ष्या करती थी बड़ी रानी से। बड़ी रानी का ध्रुव था, छोटी का दूसरा लड़का था। तो गद्दी पर बैठे थे राजा, तो दूसरी छोटी रानी थी और के लड़के को गोदी में खिला रहे थे राजा। छोटा था, ध्रुव थोड़ा चलता फिरता था। तो दौड़ के रहे पिता को देखा तो ध्रुव भी आके गोदी में बैठ गया। तो रानी खड़ी थी छोटी, कह बोले उतर। साले कहाँ बैठता है, तेरा अधिकार नहीं है वहाँ बैठे, तो भजन कर या जाके नहीं मर और फिर मेरे इस उधर से पैदा हो तब यहाँ बैठोगे। बेवकूफ।
पिता कुछ बोले नहीं, तो लड़का सहम गया, चुपचाप निकल के गया। महतारी अपने मन अलग रहती थी, वो कपा गया तो रोने लगा, कहे माता मेरे पिता नहीं है क्या? तू मेरी माता है, तो ये पिता नहीं है? कि तेरे पिता भगवान है, विष्णु भगवान। कि मेरे पिता? हाँ। तो क्या हो गया? तो देखिए विष्णु के लिए जंगल चला गया और शेर और बाघों के बीच में रहा और वहां विष्णु को पकड़ के खड़ा कर लिया। अदृश्य को दृश्य में ले आया, निर्गुण को सावयव बना दिया, निर्वयव को सावयव बना के खड़ा करके मिल लिया। ये है फोर्स, भक्ति तेज। ऐसा हो तो हो सकता है, और जो कमजोर साधक होगा तो संघर्ष करना पड़ेगा। पिपील की चाल वाली हमारी धीरे 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 गति है भजन की, तो बहुत टाइम लगेगा। और आप ध्यान करेंगे तो निकल के भाग जाएगा, फिर ध्यान करेंगे फिर निकल के भाग जाएगा। इसलिए अभ्यास है तू कौन सी, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसे करें? सुबह रोज नियम से बैठे, ये हाजिरी दे। पहले भगवान के यहाँ एडमिट तो हो जाए। एडमिट कहते हैं हाजिरी को। सुबह हाजिरी दे, शाम को हाजिरी दे, सुबह हाजिरी दे, शाम को दे। तो पहले स्कूल में लड़का एडमिट हो तब पढ़ाई शुरू होगी। पहले भगवान के हमारा नाम पहुंच जाए तब ध्यान लगेगा ना। और बगैर एडमिट का कोई ध्यान करेगा तो लगेगा थोड़ा ही। तो रोज बैठो, अपने को समर्पण करो परमात्मा को। गुरु महाराज के अपने इष्ट देव की मूर्ति रख लो। भगवान मैं बुरा हूँ भला हूँ, जैसे मुझे आपको लेना पड़ेगा, मुझे ले लो और मुझे ले लो। और फिर देखो आँख खड़ी करके, और फिर आँख बंद कर लो, इधर देखो तो फिर गुरु बाबा दिखाई पड़ जाए तो आँख ग्राह्य हो गया, आँख में आगे आने लगे। अब मन में कैसे आएंगे? तो मन को भी खड़ा करना पड़ेगा, तो गुरु बाबा का चित्र आने लगे, तब फिर ध्यान लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कायदा कानून है। महात्मा के पास जब पहुंच जाएगा आदमी, गुरु बाबा से मिल जाएगा, और फिर टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, त्याग करेगा, तो क्या नहीं आ जाएगा? सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ओम